अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चलें, एग्जाम्पल ऑफ इवन इवन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमें एक और एग्जाम्पल दे रहा है एफए की। आज हम एफए की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद जो है हम टीजी को देखेंगे कि टीजी क्या है, ठीक, और देन उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफए क्या है, ठीक है। आप लोगों को कंसीडर द लैंग्वेज एल इक्वल टू लैम्डा बी ए बी और बी बी, ठीक है। ये दिया हुआ है और कहता है कि आपने क्या करना है, इनका एफ ए ड्रा करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है। आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस बी बी, ठीक है। तो जहां पे लैम्डा आ जाता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि वहां पे आप लोगों का क्या होगा कि आप इनिशियल को फाइनल बनाएंगे, ठीक है। और देन वन बाय वन जो है आपने क्या करना है, इनकी कंडीशन को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, लैम्डा आप लोगों के पास रेगुलर एक्सप्रेशन में आ रहा है। इट्स मीन कि आपने क्या करना है, एफए में इनिशियल को फाइनल बना देना है और आपकी एक से ज्यादा जो है फाइनल हो सकती हैं, ठीक है। पहला तो हो गया लैम्डा कि आपने इनिशियल को फाइनल बना दिया। उसके बाद आप लोगों के पास अगर बी आता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने देखे बी को रीड करते हुए आप स्टेट 2 पे जा रहे हैं, जो कि स्टेट 2 क्या है, आप लोग की फाइनल स्टेट है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास ए बी। आपने ए को रीड किया, देन बी को रीड किया और कहाँ चले गए, आप फाइनल पे चले गए। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है बी बी, ठीक है। बी ऑलरेडी एक एक्सेप्टेड है और दूसरा बी आपने ड्रा किया और देन फाइनल पे चले गए, ठीक है। अ, जब आप लोगों को इस टाइप की कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाए तो उसका मतलब ये होगा इनके अलावा कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज ही एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आप लोगों का ये जो आप लोगों ने कंडीशंस आप लोगों की फुलफिल हो गई, आपने कंप्लीट कर ली। अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा स्टेट के लिए आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा ट्रांजिशंस के लिए आपने डेड स्टेट ले लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक डेड स्टेट ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपकी ये तमाम कंडीशन जो है मीट कर रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। हमने देखा था कि जब भी आपने एफए ड्रा करना है तो एफए में आपने पहले मेन कंडीशंस को देखते हुए वो कंप्लीट करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाए, एंड में आप लोगों का ये होगा कि आपने ट्रांजिशंस कंप्लीट करनी है। हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस का होना लाज़मी है। अगर नहीं होगी तो देन आपने क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है। अब आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा डेड स्टेट ले ली, ठीक है। डेड स्टेट को लेते हुए अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशंस ड्रा कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे इनिशियल से हम लोग मूव करते हैं, यहाँ से एक ट्रांजिशन जा रही है, यहाँ से एक जा रही है, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी बारी है, यहाँ से बी को रीड करते हुए हम 4 पे जा रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट है। अगर यहाँ पे अगर ए आ जाता है तो दोबारा हम कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फाइनल स्टेट पे अगर ए आ जाता है या बी आ जाता है, देन आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए आए या बी आए, आप डेड स्टेट पे ही रहेंगे, आप डेड स्टेट से कहीं भी मूव नहीं कर सकते। इसी तरह आप बी को रीड करते हुए 5 पे जा रहे थे जो कि फाइनल स्टेट थी। अगर यहाँ बी के बाद ए आ जाता है तो ए आ जाता है तो देन आपने कहाँ जाना है, डेड स्टेट में, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए वो डबल बी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई चीज आती है, ए आता है, तो देन आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट में जा रहे हैं। इसी तरह 5 जो आप लोगों की फाइनल स्टेट है, यहाँ पे ए आता है या बी आता है, इट्स मीन कि आपकी 2 ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। एक ए के लिए है और एक क्या है, बी के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जाते हैं। देन आपके पास ए आए या बी आए, आप उसी डेड स्टेट पे ही रहेंगे। तो वही बात बता रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई आर कॉल्ड, इनको हम डेड स्टेट भी कह सकते हैं, वेस्ट बास्केट्स भी कह सकते हैं, या डेवी जोहन लॉकर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो डेड स्टेट है इनके 3 नाम हैं। हम इसको डेड स्टेट भी कह सकते हैं, वेस्ट बास्केट्स भी कह सकते हैं, या डेवी जोहन लॉकर भी कह सकते हैं इनको। उसके अलावा आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल वही है, इसने डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हमने कहा था कि आपका एफए डिफरेंट वे से ड्रा हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। आप जो भी टेक्निक फॉलो कर लें, ठीक है। इसने वैसे ही किया है, देखें यहाँ पे इसने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही जो है यहाँ पे देखें, ए पहला क्या है, आप लोगों का लैम्डा है। तो लैम्डा क्या है, इनिशियल और फाइनल आप एक बना देंगे जब एफए में लैम्डा आएगा,
ठीक है, जस्ट एफए की बात कर रहे हैं आप लोग का। एफए में लैम्डा आता है तो आप इनिशियल को क्या करते हैं, फाइनल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, आप लोगों का एक्सेप्ट हो रहा है, फिर आप लोगों के पास क्या है, और ए और बी ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डबल बी आता है, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके अलावा आपने डेड स्टेट ले ली और उनको फॉलो करते हुए आपने क्या कर लिया, ठीक है, एक जो है ग्राफ बना दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जो है एक और लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, और उसके कहने का मकसद ये है कि आपकी एग्जैक्टली यही चीजें ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप की जब सिचुएशन दी गई हो, जस्ट आपने प्लस लगा के आपने क्या करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर देनी है। अब इनको फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट में भी मैंने दी थी आप लोगों को। आप लोगों के पास क्या है, डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, आपने वन बाय वन चलना है। ठीक है, आपके पास एक दफा ए आपने रीड कर लिया, दूसरा ए रीड किया, आप फाइनल पे चले गए। ठीक है, देन आपके पास है बी ए बी। ठीक है, आपने बी को रीड किया, ठीक है, फिर ए को रीड किया और देन बी को रीड किया, आप कहाँ पे चले गए, फाइनल पे चले गए। उसके बाद देन है डबल ए डबल बी। ठीक है, आपके पास देखें यहाँ पे देन आपने क्या किया, डबल ए और डबल बी। ठीक है, डबल ए और डबल बी आप लोगों का ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि आप लोगों के पास डबल ए था, अब आपने डबल रेप ए को रीड करते हुए आप फाइनल पे चले गए थे। ठीक है, आपने उसी को फॉलो करते हुए देन क्या किया, अगर डबल ए के बाद डबल बी आ जाता है तो देन आप लोग कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों के पास थ्री टाइम बी है और देन ए आना चाहिए। ठीक है, आपने ए देन बी आता है तो यहाँ पे चले गए, देन थर्ड बी आता है तो आप एट पे चले गए। ठीक है, देन ए आता है तो आप नाइन फाइनल स्टेट है, आप वहां पे चले गए। ठीक है, और उसके अलावा आपकी ये एग्जैक्टली ये चीजें एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इनके अलावा अगर कोई और चीज आती है तो आप डेड स्टेट पे उनको लेके जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, एक ये डेड स्टेट ले ली, एक ये ले ली। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था डेड स्टेट आप लोगों पे डिपेंड है, जितनी मर्जी आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं, बट आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर डेड स्टेट भी ली है तो डेड स्टेट की भी ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशंस कंप्लीट होनी चाहिए एफए में। ठीक है, अब देखें आपके पास, अगर आपके पास ए आता है तो आप थर्ड पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर बी आता है तो आप डेड स्टेट पे चले गए। ठीक है, इसी तरह फिर थर्ड से अगर बी आ रहा है तो आप फोर्थ पे जा रहे हैं। अगर थर्ड स्टेट पे आप लोगों के पास ए आता है तो आप डेड स्टेट पे चले गए। ठीक है, इसी तरह फोर को फॉलो करते हुए आप बी को रीड कर रहे हैं और फाइव फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ए आ जाता है तो देन आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। अब आपके इनिशियल जो फाइनल स्टेट है उसकी बारी है। यहाँ पे अगर ए आता है या बी आता है, आप डेड स्टेट पे चले गए। ठीक है, अगर डेड स्टेट पे दोबारा ए भी आता है तो आप वहीं डेड स्टेट पे ही रहेंगे, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब इसी तरह इन ट्रांजिशंस की बारी है। ठीक है, यहाँ से सिक्स से दो ट्रांजिशन निकल रही हैं, एक ये है, एक ही है। ठीक है, इसकी तो दो कंप्लीट हो गई। अब सेवन की बारी है, आप बी को रीड करते हुए आप एट पे जा रहे हैं, अगर सेवन पे ए आ जाता है देन आपने डेड स्टेट पे चले गए। इसी तरह एट पे ए को रीड करते हुए नाइन पे जा रहे हैं, अगर एट पे बी आ जाता है देन आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। फाइनल में अगर ए आता है या बी आता है, आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो 10 स्टेट है, यहाँ से बी को रीड करते हुए आप 11 फाइनल स्टेट है वहां पे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे दोबारा ए आ जाता है तो आप डेड स्टेट पे चले जाएंगे। इस फाइनल से अगर ए आता है बी आता है, आप डेड स्टेट पे चले गए और आपने एंड में क्या किया, डेड स्टेट की दो ट्रांजिशंस कंप्लीट कर ली। ठीक है, आपने हर स्टेट्स की जो भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, आपने उनकी दो ट्रांजिशंस को कंप्लीट लाजमी करना है एफए में। उसके बाद आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा है। मैंने आप लोगों को ये जो है टास्क भी दिया था कि आप लोगों के पास क्या करना है, आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा करना है जिसकी लेंथ दो से बड़ी हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, बट दो से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिंगल ए नहीं आना चाहिए, सिंगल बी नहीं आना चाहिए। आपने पूरी कंडीशन को रीड करना है कि क्या क्या रहा है। अगर वो लेंथ की बात ना करता देन हम सिंगल ए सिंगल बी भी ले सकते थे, बट उसने बात की है कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ड्रा करनी है उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू टू होनी चाहिए। नाइदर एंड इन डबल ए, कि वो डबल ए से एंड ना हो और ना ही डबल बी से एंड हो। इट्स मीन आपके पास डबल ए नहीं आना चाहिए और डबल बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके पास ए बी भी आ सकता है। ठीक है, और बी ए भी आ सकता है। ठीक है, उसने क्या बात की है कि एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास डबल ए नहीं आएगा तो ए भी आ जाएगा या बी आ जाएगा, पहले जो मर्जी हो। ठीक है, उसने एंड की बात की है, पहले जो मर्जी हो, बट आपके पास एंड किस पे होना चाहिए, डबल ए बी और बी ए पे।
अब आपने इसको फॉलो करते हुए आपने एक एफए ड्रा करना है। आपके पास आप ए को रीड करते हुए 2 पे जा रहे हैं, ठीक है? देन बी पे रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं। उसके बाद बी ए की बारी है। आप इनिशियल से चल रहे हैं और बी को रीड करते हुए थर्ड स्टेप पे गए और देन आपने ए को रीड करते हुए कहाँ पे चले गए? 5 स्टेप पे चले गए, ठीक है? अब आपकी ये ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? मज़ीद आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास जो है ईज़िली अगर आप लोगों की या तो आप डेड स्टेट ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है? अगर आप लोगों की वैसे ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो सकती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए आपके पास ए, बी था आपके पास, आप फाइनल पे चले गए। अगर देन फाइनल पे आपके पास बी आ जाता है, ठीक है? बी को रीड करते हुए आप थर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है? और आपकी एक्सेप्ट क्या होना चाहिए? बी-ए और देन ए को रीड करते हुए थर्ड से आप कहाँ जा रहे हैं? फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस टाइप की सिचुएशन हो तो आप इस तरह ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप डेड स्ट्रेट लेना चाहें तो इट्स अप टू यू, ठीक है? उसके बाद इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे ठीक है ए आता है। अगर दोबारा ए आ जाता है, ठीक है? ए आता है तो आप 2 पे जा रहे हैं और ए, बी, ठीक है? कि आपके पास ए और बी क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए, वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ फाइनल स्टेट पे अगर आप लोगों के पास ए आता है तो आप 5 पे चले गए, ठीक है? दोबारा बी आता है तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? 4 पे जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांज़िशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें आपके पास ए था, अगर ए को आप रीड करते हुए यहाँ आ रहे हैं, जबकि आपके पास एक्सेप्ट क्या होना चाहिए? ए, बी। अगर बी आ जाता है दोबारा आप 4 पे चले गए। यहाँ पे देखिए बी को रीड करते हुए आप 4 पे आ गए। अगर बी के बाद ए आता है देन आप कहाँ जा रहे हैं? फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। तो आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। आप डेड स्टेट को अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसी का एक और जो है आप लोगों को एफ ड्रा करके दे रहा है, ठीक है? आप इस तरह भी सिचुएशन हो तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? वहीं आपकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको फॉलो करते हुए ये क्या कर रहा है? ए और बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है? ए, बी और बी, ए होना चाहिए। आप ए को रीड करते हुए यहाँ जा रहे हैं, बी को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बी को रीड करते हुए बी पे जा रहे हैं और देन आप ए को रीड करते हुए आपने क्या किया फाइनल पे चले गए। उसके अलावा आपने 2 जो है आपने डेड स्टेट्स ले ली, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा है कि आप डिफरेंट वे से ड्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बी आता है तो यहाँ पे जा रहे हैं, अगर ए आता है तो आप यहाँ पे ए पे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आप लोगों के पास जो है बी को रीड करते हुए ए को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास बी के बाद दोबारा बी आ जाता है, तो आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं। फिर आपने क्या किया, बाकी ट्रांज़िशंस को उसी तरह ए, बी आपने देखना है जहाँ-जहाँ आप लोगों का ए, बी बन रहा है, ठीक है? आपने कोशिश करना है वो आपने क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। ए, बी बन रहा हो या बी, ए बन रहा हो, आपने उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए आपने क्या करना है ड्रा कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों के पास बी है, आप यहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपके पास ए आता है देन आप कहाँ जा रहे हैं? फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है? आपके पास एक्सेप्ट क्या होना चाहिए? बी, ए, बी, ठीक है? डेड स्टेट पे आ गए। बी के बाद अगर आपके पास ए आता है तो देन आप फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आपके पास डबल ए आ रहा था, यहाँ जा रहे थे, ठीक है? ए के बाद अगर आप लोगों के पास बी आता है, आप फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है? इस टाइप की सिचुएशन हो तो आपने हर लिहाज से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? उसी तरह देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है? ठीक है? बी था, ठीक है, ए था, आप यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ए आता है तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, बी आता है तो आप यहाँ पे ए और बी आपका सेट होना चाहिए, ठीक है? ए, ठीक है? देन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस पे, ए, बी, ठीक है? जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हों आपने क्या करना है उनको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है फाइनल पे लेके जाना है। उसके बाद एक और आप लोगों के पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी जिसको फॉलो करते हुए आपने क्या करना था जो है बनाना था। अब यहाँ पे आप लोगों को ये दे रहा है कि आपके पास व्हाई डज़ नॉट एंड इन डबल ए, ठीक है? ये भी मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो डबल ए से एंड नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन आप लोगों के पास जो है ए भी लैम्ब्डा भी आ सकता है, ठीक है? उसने जस्ट ये एक कंडीशन दी है और वहाँ पे ये भी नहीं बताया कि आप लोगों के पास लेंथ 2 होनी चाहिए। अगर लेंथ 2 वो स्पेसिफाई कर दे इट्स मीन आप लोगों के पास लेंथ 2 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्या डबल ए से एंड ना हो, ठीक है? मतलब आप लोगों का लैम्ब्डा से भी एंड हो सकता है, सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है, बट एंड जो है ठीक है? एंड जो है डबल ए पे ना हो। इट्स मीन ए-बी भी आ सकता है, बी-ए भी आ सकता है और बी-बी भी आ सकता है। ये आप लोगों की क्या है एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको फ़ॉलो करते हुए आपने क्या किया ये एक एफए बना दिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखें लैम्ब्डा आता है तो हमने कहा था कि एफए में लैम्ब्डा आता है तो आप इनिशियल को फाइनल बना देंगे, ठीक है? ये आप लोगों की इनिशियल और
फाइनल एक ही है, ठीक है। आप प्लस माइनस कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या कर लें, डबल सर्कल कर लें और इनिशियल को आप एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ए आता है तो आप फाइनल पे जा रहे हैं, बी आता है देन आप फाइनल पे जा रहे हैं। ये तो हमारा हो गया। अब इनकी बारी है, ए भी आता है, ठीक है, ए, ठीक है, यहां से आप ए को रीड करते हुए फाइनल पे आ रहे हैं, और ए के बाद बी आ जाता है देन आप फाइनल पे जा रहे हैं। उसके बाद बी ए है, आप बी को रीड करते हुए फाइनल पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कंडीशन थी, आपने इसको ड्रा किया। बी आता है, फाइनल पे आ रहे हैं। अगर दोबारा आपके पास ए आ जाता है देन आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बी ए पे एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डबल बी आता है, ठीक है, बी आपके पास आ रहा है फाइनल, और देन बी को रीड करते हुए आप फाइनल पे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी ये तमाम जो है कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है किसी तरह आप इनमें से कोई चीज ड्रा कर सकते हैं, तो आप क्या करें, अपना एरो उस तरफ लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्रांजिशंस को कंप्लीट करते वक्त आपने ये देखना है, अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनती है कि ये चीजें एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ए था, आप डेड स्टेट पे आ रहे थे, आपके पास क्या चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, अगर ए आता है तो आप यहीं पे खड़े हैं, ठीक है, ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, एंड में ए बी आना चाहिए, पहले जो मर्जी हो, ठीक है, पहले जो मर्जी हो, बट एंड किससे होना चाहिए, ए बी से। आप ए को रीड करते हुए यहाँ पे आए, अगर बी आता है तो आप फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। इसी तरह आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये बी था, फिर जितने मर्दी बी हैं यहीं पे खड़े रहे, बी के बाद अगर ए आ जाता है देन आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हो, आपने क्या करना है, वन बाय वन उनको ड्रा करना है, और अदरवाइज आप डेड स्ट्रेट ले लें, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन दे रहा है जिसमें डबल ए और ए बी आना चाहिए, ठीक है। आपके पास डबल ए और ए बी आना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पहले जो मर्जी हो। आपने क्या किया, ठीक है, यहां से चल रहे हैं, यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है, इट्स मीन कि ये इनिशियल और फाइनल एक नहीं है, ये जस्ट उसने स्टेट का नाम दे दिया है, स्टेट का नाम आप जो मर्जी दे दे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इनिशियल पे खड़े हैं, ठीक है। लेमडा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, अगर लेमडा एक्सेप्ट होता, ठीक है, अगर होल का हमारे पास स्टैटिक होता, ठीक है, होल का स्टैटिक होता, देन क्या करते आप लोग, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल एक बना देते, या तो आप यहाँ पे डबल सर्कल बना देते, या प्लस और माइनस आप लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने स्ट्रेट का नाम दिया हुआ है। अब अगर आप लोगों के पास डबल ए आता है, आपने ए को रीड करते हुए यहाँ पे गए, और डबल ए को रीड करते हुए आप फाइनल पे चले गए। फिर आपके पास अगर आता है ए बी, ए को रीड करते हुए आप यहाँ पे आ रहे हैं, बी आता है, आप यहाँ पे चले गए। उनके अलावा आप बाकी जो है डेड स्ट्रेट ले लें, ठीक है। डेड स्ट्रेट लेते हुए आप जितनी भी डेड स्ट्रेट लेंगे उनकी ट्रांजिशंस को आपने लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 डेड स्ट्रेट ली हैं, अगर ए आ रहा था तो आप यहाँ पे जा रहे थे, बी आता है तो यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके बाद ए आता है तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, बी आता है तो आप इस डेड स्ट्रेट पे जा रहे हैं, ठीक है। देन आप देखें बी के बाद ए आता है तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, ए ए और ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी से आपने फॉलो करते हुए फिर आपने क्या किया, कि उनकी तमाम ट्रांजिशंस को कंप्लीट कर लिया, जहां पे पॉसिबिलिटी थी, जैसा कि यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे आप ए को रीड करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, दोबारा अगर ए आता है तो आप कहाँ पे चले जाए, फाइनल पे चले जाए, ठीक है, उसने इस चीज को ड्रा कर लिया, ठीक है। इसी तरह देखिए आपके पास बी है तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, अगर बी यहाँ से आता है दूसरा तो आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर आपके पास ए आता है तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ए के बाद बी आता है तो आप फाइनल पे चले जाएं, ठीक है, क्योंकि आपके पास यही था कि ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने वो तमाम पॉसिबिलिटीज देखी हैं जो कि हमारे पास ये दो क्रिएट हो सकती है, जहां भी क्रिएट हो सकती है आपकी वो चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, ये ड्रा कर लिया, बाकी इनको प्रैक्टिस करेंगे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने वो लैंग्वेज ड्रा करनी है और रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा करनी है कि जिसमें नाइदर एंड इन ए बी, कि ए बी पे एंड नहीं होना चाहिए, नॉर बी ए, ठीक है, और बी ए पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मीन कि आपके पास डबल ए और डबल बी आ सकता है, और सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है, लेमडा भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपने वो ड्रा कर लिया कि आपके पास लेमडा भी आ सकता है,
सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है। उसने बस कंडीशन ये दी है कि नॉट एंड विद ए बी आर बी ए, और यहाँ पे उसने लेंथ भी नहीं बताई। अगर लेंथ कहता कि ये 2 से ज्यादा हो या 2 हो, देन आप इन चीज की लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, लैम्डा की जरूरत थी ना इनकी थी। फिर आप लोग क्या करते, ए प्लस बी का स्टार एक और ए और प्लस बी लिख देते, ठीक है। बट इसने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इट्स मीन आपके पास लैम्डा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या फिर आपके पास पहले जो मर दिया है, ठीक है, पहले जो मर दिया है, फिर आपके पास डबल ए आ सकता है और डबल बी आ सकता है, ठीक है। इस चीज को फॉलो करते हुए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली। अब आपने एफ ए बनाना है। अब लेमडा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अनिशर और फाइनल एक है, ठीक है। आप प्लस माइनस यूज कर लें या ऐसे डबल सर्कल ड्रा कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप यहाँ पे लेमडा एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए आप फाइनल पे चले गए। बी बी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी को रीड करते हुए आप फाइनल पे चले गए। अब किसकी बारी है, ए और बी। ए को रीड करते हुए यहाँ पे है, अगर दोबारा ए आता है तो आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं। इसी तरह बी को रीड करते हुए आप ऑलरेडी फाइनल पे थे, अगर डबल बी आता है तो भी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, फाइनल पे आपने मूव करना है। उसके अलावा आपने डेड स्ट्रेट ले ली, ठीक है। यहाँ पे अगर ए आ रहा था तो यहाँ पे जा रहे थे, फाइनल पे जा रहे थे, बी आता है तो आप डेड स्ट्रेट पे चले गए। इसी तरह यहाँ से बी आ रहा, फाइनल पे जा रहे थे, अगर ए आ जाता तो आप डेड स्ट्रेट पे चले गए, ठीक है। उसके बाद ए और डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर आपने एक ट्रांजिशन ली और फाइनल पे चले गए, ठीक है। इसी तरह आप बी को रीड करते हुए आप यहाँ पे आ रहे थे, अगर बी दोबारा आता है तो आप कहाँ आ रहे हैं, फाइनल पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल पे आ रहे हैं। इसी आपने सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, जो भी आपकी कंप्लीट हो सके आपने क्या करनी है, वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ से देखें, अगर फिर आपके पास यहाँ पे ए आता है तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, बी आता है तो यहाँ पे आना है, जबकि ये चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप डेड स्टेट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करनी है, इन तमाम स्टेट्स की ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। आई होप कि ये तमाम चीजें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। अब उसके बाद है न्यू टॉपिक है, जो कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या है। ट्रांजिशन ग्राफ में बेसिकली पहले तो हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली बता देता हूँ। बता रहा है कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है, जिसको टीजी कहते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। फाइनेट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है। स्टेट्स क्या होंगी, फाइनेट होंगी, इनफाइनेट नहीं हो सकती, एफए की तरह। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट, ठीक है, एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट, ठीक है। और कुछ फाइनल स्टेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। फाइनल स्टेट नहीं होंगी, इट्स मीन आपका जो आप स्ट्रिंग दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है। फाइनल सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या है, हम एफए में क्या करते थे, हमारे पास जो इनपुट था वो सिंगल लेटर हुआ करता था। ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे पास इनपुट क्या होगा, सब स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। हमारे पास क्या होंगी, सब स्ट्रिंग्स होंगी, एक से ज्यादा लेटर्स होंगे, ठीक है, या कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनको स्ट्रिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होंगी, इनपुट सब स्ट्रिंग्स होंगी, जबकि एफए में क्या था, हमारे पास इनपुट लेटर हुआ करता था। फाइनल सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, ठीक है। वही बात बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट लेटर, कि हमारे पास जो इनपुट लेटर होगा वो क्या होगा, सब स्ट्रिंग होगा। पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग। इसके कहने का मकसद ये है कि जब भी हम ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है, ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है, ठीक है। जबकि हमारे पास एफए में क्या थी, डिटर्मिनिस्टिक था, ठीक है। ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अब इसके कहने का मकसद क्या है कि वहां पे जब हमारे पास नल आता था एफए में, तो हम अनिशियल को फाइनल बना देते थे। अनिशियल को क्या करते थे, फाइनल बना देते थे। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। अगर यहाँ पे आपके पास लैम्डा आता है तो आप लैम्डा को रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं, जबकि एफए में हम नल जो स्टेट थी उसको रीड नहीं करते थे, बस इनिशियल को ही फाइनल बना देते थे। इट्स मीन हम वहीं पे खड़े हैं। बट यहाँ पे अगर नल कहीं भी आ जाता है तो आपने उसको रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट पे ले जा सकते हैं। एक तो ये बात। सेकंड बात ये है कि वहां पे आप लोगों के पास जो इनपुट थे वो लेटर हुआ करते थे।
यहाँ पे इनपुट जो है आप लोगों की सब स्ट्रिंग्स होंगी जिनको फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है? अब ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में बिठानी है और देन आपने क्या करना है, आपने टीजी को ड्रा करना है। और थर्ड ये है, आपके पास जो एफए है, एफए टीजी हो सकता है। जो आपने एफए बनाया है, आप कह सकते हैं यार ये टीजी है। बट टीजी हमारा एफए नहीं हो सकता, ठीक है? एफए हमारा क्या हो सकता है? टीजी हो सकता है, बट जो हमारा टीजी होगा वो एफए नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि यार क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता, एक तो आप लोगों के पास टीजी में सब स्ट्रिंग्स हैं, सब स्ट्रिंग्स को रीड कर रहे हैं, वहाँ अल्फ़ाबेट को रीड किया जा रहा है। सेकंड ये कि ये नल स्टेट को भी एक्सेप्ट कर रहा है, नल को रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। जबकि एफए में हमारा जो था नल स्टेट अगर आ भी जाती थी, तो नल स्टेट में आप लोग क्या करते थे कि आप इनिशियल को ही फाइनल बना देते थे। जब यहाँ यहाँ पे क्या है, जबकि आप नल स्टेट आती है तो आप इसको रीड करते हुए आप कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव मूव करते हैं। सर ये बताइएगा कि एफए टीजी हो। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। अभी हम ट्रांज़िशन ग्राफ के बारे में देख रहे थे, ठीक है? दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि ट्रांज़िशन ग्राफ है क्या? ट्रांज़िशन ग्राफ में मैंने अभी बताया कि आप लोगों के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है? आपके पास यहाँ पे टीजी में आपके पास 1 से ज़्यादा फाइनल भी हो सकती हैं, जबकि एफए में हमारे पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, जो इनिशियल स्टेट थी वो 1 ही होती थी और जो फाइनल थी वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। यहाँ पे भी वही है कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होंगी, एट लीस्ट एक तो इनिशियल लाज़मी होगी, ठीक है? और एफए में भी क्या था कि एट लीस्ट क्या एक ही इनिशियल होती थी। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके पास स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट हो सकती हैं और सम मे बी नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है? कुछ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद था कि फाइनाइट इनपुट लेटर थे फ्रॉम व्हिच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है? जिसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग्स को, ठीक है, रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं। एफए में क्या था कि जस्ट आपके पास जो जस्ट आप लोगों के पास एक लेटर हुआ करता था जिसको रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते थे, ठीक है? और यहाँ पे जो थर्ड स्टेट है, थर्ड जो कंडीशन है यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो है अगर लैम्डा आ जाता है तो लैम्डा को रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं। जबकि एफए में क्या हुआ था करता था, हम इनिशियल को ही फाइनल बना देते थे, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, फाइनल सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है? another based on the reading specified substring of input letter, possibly even the null strings, ठीक है? यहाँ पे हमारे हमारे पास अगर null string आ जाती है तो उसको भी रीड करते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट टीजी देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग्स। अच्छा, एक और बात, वहां पे हमने देखा था कि एफ जब हम ड्रा करते थे, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक स्टेट से अगर आप लोग ए को रीड कर रहे हैं, दोबारा आप ए को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते थे, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है? आप स्पेसिफिक जो आपके पास लेटर होगा, अगर आप उसको एक स्टेट से रीड कर रहे हैं, ए को रीड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप दोबारा भी ए को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं टीजी में, जबकि एफए में हमारे पास पॉसिबल नहीं था, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, देयर मे एक्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग, कि हमारे पास जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग होगी उसके लिए मोर देन वन पाथ हो सकते हैं, जबकि हमारे पास एफए में ऐसा नहीं था, ठीक है? एफए में हम अगर ए को रीड कर लेते थे, दोबारा ए को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते थे, नेक्स्ट पाथ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है? व्हाइल देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग एज़ वेल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पाथ एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है? तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं, आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है? इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ
for a certain string starting from initial state and ending to in the final state, the string is supposed to be accepted by tg। ठीक है, कि अगर आप फाइनल पे जा रहे हैं तो इट्स मीन आपकी वो tg जो है उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर, ठीक है, अल्फाबेट ए बी, ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लेमडा, के तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए इंक्लूडिंग लेमडा। ठीक है, हमारे पास जो वहां पे हुआ करती थी, हम क्या करते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या थी, ए प्लस बी का होल का स्टैरिक। ठीक है, यहाँ भी वही है। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या है, अगर ए बी आता है तो आप इनिशियल पे खड़े हैं, अगर लेमडा आ रहा है, लेमडा को रीड करते हुए आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, और देन ए बी आता है तो आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, फाइनल पे ही खड़े हैं। जबकि हमारे पास वहां पे क्या था कि हमारे पास अगर लेमडा आता था तो हम क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल एक बना देते थे, इनिशियल और फाइनल क्या करते थे, एक बना देते थे, प्लस माइनस लगा देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर लेमडा आता है टीजी में, ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो एफ ए है वो टीजी हो सकता है, बट टीजी एफ ए नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे नल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लस माइनस, जैसा कि हम कहाँ पे करते थे, एफ ए में, एफ ए में हम इस तरह ड्रा करते थे। ठीक है, ये जो एफ ए है हमारा क्या हो सकता है, टीजी हो सकता है, हमने अभी देखा था। ठीक है, या फिर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने वहीं इनिशियल को फाइनल बना दिया, उसके बाद आप ए और बी को रीड करते हुए दोबारा कहाँ जा रहे हैं आप लोग, फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर ए आता है, बी आता है, आप कहाँ खड़े हैं, फाइनल पे खड़े हैं। तो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनको फॉलो करते हुए आप टीजी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने टीजी ड्रा करना है जो कि एक्सेप्ट, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे कि हमारे पास एफ ए में था। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं मेन कि आपकी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। ठीक है, आप इनिशियल से किसी और स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि फाइनल स्टेट नहीं है। अगर फाइनल स्टेट होती है तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है। इसी तरह आपने इनिशियल से मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइनल नहीं है, इट्स मीन आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। फिर ए आए या बी आए, आप वहीं पे खड़े हैं, इट्स मीन आप फाइनल पे नहीं जा रहे हैं। तो ये टी जो है आपकी किसी भी जो है लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इट मे बी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट टीजी नो ट्रांजिशन हैज बीन शोन। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ट्रांजिशन शो ही नहीं हो रही। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो टीजी है किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हेंस टीजी डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ठीक है, कि जो टीजी है, ये जो टीजी वन है, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, टू भी नहीं कर रहा, थ्री भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, डिफाइन ओवर एनी अल्फाबेट in tg2, there are transition for a and b in at initial state, but there is no transition at state 1। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि था कि हम हमारे पास ट्रांजिशन भी होना चाहिए था और फाइनल स्टेट भी होती। अब फाइनल स्टेट ही नहीं है, अगर ट्रांजिशन हो भी सही, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही। ठीक है, दिस टीजी स्टिल डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ठीक है, देन टीजी थ्री की के बारे में बता रहे हैं, आर ट्रांजिशन एट बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे ये जो टीजी है, ठीक है, जितने भी हमने ड्रा किए हैं, ये किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसके बाद आप लोगों को वही बात बता रहे हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट एवरी एफ ए इज टीजे। ठीक है, कि हर एफ ए क्या हो सकता है, टीजी हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, एवरी टीजे मे नॉट बी एफ ए, कि हर टीजी जो है वो एफ ए नहीं हो सकता। ठीक है, एफ ए टीजी होगा, बट टीजी एफ ए नहीं होगा। कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फाबेट ए बी स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, बाद में जो मर्जी हो, आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए, और आपने क्या किया, ए बी जो मर्जी आ रहा है आपके पास क्या है। ठीक है, आपने ये ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे देखें, एक और आप लोगों को एग्जांपल दी है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर नॉट एंडिंग इन बी। मतलब बी पे एंड नहीं होना चाहिए, ए पे तो एंड हो सकता है, पहले जो मर्जी हो, और साथ लैम्डा भी आ सकता है। ठीक है, बी पे एंड नहीं होना चाहिए, लैम्डा भी आ सकता है। ठीक है, और ठीक है, ए पे तो एंड हो सकता है और पहले जो मर्जी हो।
आपने क्या किया, यहाँ पे टीजी ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं कि अगर ए बी आता है तो आप वहीं पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम ए को रीड करते हुए यहाँ भी रीड कर रहे थे, तो जबकि हमारे पास जो एफ ए था वहां पे अगर ए को यहाँ रीड कर रहे थे तो देन हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव नहीं कर सकते थे, बट टीजी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ए रीड कर रहे हैं, हमने पढ़ा था आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल पाथ हो सकते हैं सिर्फ टीजी में, एफए में नहीं, ठीक है। उसके बाद ए आता है तो आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ए बी जो भी आता है आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, पहले जो मर्जी है, बट एंड कहाँ पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। आपने कहा किया, एंड यहाँ पे हो गया। फिर अगर लैम्डा आता है तो आप नेक्स्ट स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को हर स्टेट से ट्रांजिशंस का कंप्लीट करना लाजमी नहीं है। हमने एफए में देखा था कि अगर आप लोगों के पास जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पे आप लोगों का ट्रांजिशंस का दो ट्रांजिशंस का कंप्लीट करना लाजमी है, कंपलसरी है। अगर आप कोई भी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करते किसी भी स्टेट की, एक ट्रांजिशन रह जाती है, इट्स मीन आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना लाजमी नहीं है, बट आपने जो मेन कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, उसको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, टीजी को ड्रा करना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है जो कि टास्क था जो कि लास्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, एफए का था, ठीक है। ये भी टास्क था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा है, टास्क दे रहा है, बिल्ड टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्टिंग, ठीक है, डिफाइन ओवर एंडिंग इन बी, ठीक है। एंडिंग इन किस पे होना चाहिए, बी पे होना चाहिए। ये आपने खुद अभी ड्रा करना है, ठीक है। ये अभी कुछ देर बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। चलें, एक और आप लोगों को जो है एग्जाम्पल दे रहा है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर ए बी कंटेनिंग डबल ए। कि आपके पास वो आपने एफ ए ड्रा करना है जिसमें डबल ए आना चाहिए, मतलब पहले जो मर्जी हो बट डबल ए आना चाहिए, एंड जो मर्जी हो, ठीक है, जहां पे मर्जी हो, बट आपके पास डबल ए लाजमी एक साथ आना चाहिए, पहले जो मर्जी हो, ठीक है, बाद में जो मर्जी हो, बट डबल ए एक साथ लाजमी आना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमने पढ़ा था कि टीजी क्या करता है, सब स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। आपने क्या किया, इनिशियल से चले, पहले ए है बी है, आप इनिशियल पे खड़े हैं, डबल ए आ रहा है, आप इसको रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, फिर ए है बी है, आप कहाँ पे खड़े हैं, फाइनल पे खड़े हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, सब स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। वहां पे जबकि एफए में क्या था, पहले आप ए ड्रा करते थे, ठीक है, आप एक स्टेट पे जाते थे, फिर दोबारा ए को रीड करते थे, देन आप फाइनल पे जाते थे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ड्रा करेंगे एफए हमारा टीजी तो हो सकता है, बट आप लोगों के पास टीजी ए नहीं, जो है एफए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास सब स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है और यहाँ पे नल जो करेक्टर है वो भी रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह टीजी में ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक और है, कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फाबेट ए बी हैविंग डबल ए और डबल बी, ठीक है, डबल ए और डबल बी होना चाहिए, पहले जो मर्जी हो, डबल ए और डबल बी होना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो। आप इस तरह भी ड्रास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो है यहाँ पे देखें, आपके पास पहले जो मर्जी हो, ए बी, ठीक है, आपने रीड किया, इनिशियल पे खड़े हैं, आपने ए को रीड किया, यहाँ पे चले गए, दोबारा ए को रीड किया, फाइनल पे चले गए। इसी तरह आपने बी को रीड किया, यहाँ पे चले जाए, दोबारा डबल बी को रीड किया, यहाँ पे चले जाए, फिर डबल ए आता है, बी आता है, आप यहीं पे खड़े हैं। या फिर आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, कॉमा बी बी। आप पहले जो था ए बी था, आप ए बी को रीड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो मर्जी हो, आप इनिशियल पे खड़े हैं। बट ए बी और बी बी हो तो आप उसको रीड करते हुए आप फाइनल पे जाएंगे, फिर ए आए या बी आए, आप कहाँ पे खड़े रहेंगे, फाइनल पे खड़े रहेंगे। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, आप वन बाय वन इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आपने पहले ए को रीड किया, फिर बी को रीड, दोबारा ए को रीड किया, आप फाइनल पे चले गए, ठीक है, जैसे कि आप एफ ए में करते थे। बट एफ ए में आप इस तरह नहीं करते थे, यहाँ पे देखें, एफ ए में ए और बी रीड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ए को रीड कर रहे थे तो फिर यहाँ पे हम ए को रीड नहीं कर पाते थे, इसलिए हम वहां पे एफ ए में क्या लिखते थे, बी लिखते थे, ठीक है, बी और देन ए, ठीक है। तो जबकि टीजी में आप इस तरह कर सकते हैं और इसको फॉलो करते हुए आप ये भी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, जो मर्जी आप ड्रा करना चाहें, ठीक है। इसी तरह आप अगर आपने इस तरह ड्रा किया है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि आपके पास एक से ज्यादा इनिशियल हो सकती हैं, किस में, टीजी में, ठीक है, एफए में नहीं।
ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, पहले ए के लिए आपने सेपरेट ड्रा किया, इनिशियल ए को रीड करते हुए, डबल ए को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए आ रहा है तो आप ए बी आ रहा है तो आप इनिशियल पे खड़े हैं, फिर ए बी आ रहा है तो आप फाइनल पे खड़े हैं। इसी तरह आपके पास ए बी आ रहा है तो आप इनिशियल पे खड़े हैं, बी को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं, फिर ए है बी है, आप क्या खड़े हैं, फाइनल पे खड़े हैं। ठीक है, तो आप इस तरह सेपरेट भी आप ड्रा कर सकते हैं, आप अगर ड्रा करना चाहें। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों के पास ये एक कुछ, ठीक है, चले अब जो है आपने क्या करना है, ये कुछ टास्क हैं, आपने क्या करना है उनको सॉल्व करना है। अब भी बैठ के आप लोग क्या करें, इन टास्क को सॉल्व करें।